गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। कल आप टॉपिक कर रहे थे गोलाकार दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब। आज उस ही टॉपिक ਨੂੰ कंटिन्यू करांगे। तो जिस दे विच आपां पहले कीता सी अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण दे विच आपां देखिया सीगा कि कुल 6 केस बनते हैं जिंदे विच वस्तु नूं आपां अलग-अलग 6 पोजीशन के उपर रखांगे ते जिवें जिवें पोजीशन बदलेगी उवें उवें उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, उसके आकार सब दे विच की है परिवर्तन होएगा। सो पहला केस आप लिया सी जदों वस्तु अनंत ते हुंदी है। अनंत ते मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, जिवें कि सूरज तो आ रही प्रकाश दी किरणां नूं आपां अनंत ते मनदे हां। ते जिहड़ी सूरज तो प्रकाश दी किरणां आंदियां वो हमेशा किंदे मुख तुरे दे समांतर हुंदियां। अनंत ते वस्तु है इहदा मतलब सूरज तो प्रकाश दी किरणां आ रही हैं, इहदा मतलब वो मुख तुरे दे की समांतर है। मैं तने भी दस्सिया हमेशा दो किरणां लैके चलनियां। जदों ये किरणां इहदे नाल टकरांदियां, पहली किरण आई जिहड़ी मुख तुरे दे समांतर हुंदी है, तुहानूं पता है कि वो परिवर्तन तो बाद किंदे विच लगदी है, फोकस च लगदी है। दूसरी इधरों आई मुख तुरे दे समांतर है, परिवर्तन तो बाद किंदे च लगेगी, फोकस च। इहदा मतलब आ दोनों परिवर्तित किरणां किस बिंदु के उपर मिल करदियां, कित्थे मिलदियां, फोकस से मिलदियां। ते जिथे आपां नूं पता है प्रकाश दी किरणां परिवर्तन तो बाद मिलदी है, उत्थे की बनता है, प्रतिबिंब बनता है। सो इट मीनस प्रतिबिंब किहड़ी जगह ते बने एफ ते। वैसे तो आपां कल कर चुके सी, मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। हुण प्रतिबिंब दी की खास गल्लां है, आपां हमेशा 4 चीज़ां चैक करिया करांगे जिहड़ा मर्जी प्रतिबिंब बनता है। उन्हां दे विच देखो नंबर 1 ये वास्तविक है या वास्तवी है। प्रतिबिंब की है, वास्तविक है। क्यों? क्योंकि प्रकाश दियां किरणां कटदियां पईयां एक दूजे नूं सचमुच मिलदियां पईयां कट्टण तो बाद। ये नहीं है कि सिर्फ आपां विधान नाल मिलाईआं है। जदों ये परिवर्तन होया तो असल दे विच एक दूजे नूं कट के मीट करदियां पईआं। इट मीनस जो प्रतिबिंब बनिया वो की है, वास्तविक है। एक चीज़ होर याद रखो कि जिहड़ा प्रतिबिंब वास्तविक होएगा वो हमेशा की होएगा, प्रतिबिंब उल्टा होएगा। क्योंकि तुहानूं पता है आपां दर्पण के सामने खड़े हुंदे हां, घरे शीशे दे अगे खड़े हुंदे हां, आपां दा फेस देखते हैं, उहदे विच आपां नूं पता है कि अपना किहड़ा प्रतिबिंब बनदा है, आभासी। क्योंकि उहदे विच प्रकाश दी किरणां सचमुच नहीं मिलदियां, सिर्फ आपां नूं मिलदियां होईयां प्रतीत हुंदियां दर्पण दे पिछे। तो उदों आपां प्रतिबिंब किहड़ा वरतदे आ, आभासी। इहदा मतलब जदों किरणां सचमुच मिलदियां फिर वास्तविक प्रतिबिंब, जे किरणां सिर्फ मिलदियां होईयां प्रतीत हुंदियां फिर आभासी। ते शीशे च अपना फेस सीधा नजर आंदा है, इट मीनस आभासी प्रतिबिंब हमेशा की होएगा, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। जब अपन पता चल गया इस चीज़ का कि प्रतिबिंब की है, वास्तविक है, इहदा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की है, उल्टा है। स्थिति किहड़ी जगह पे बने एफ ते। साइज, साइज की है, बिंदु साइज है। देखो वस्तु किड्डी दूर है, इट मीनस वस्तु बहुत वड्डी है, तो प्रतिबिंब की है, बिंदु साइज है। मान लो 6 के 6 केस में लिखने शुरू कर दिया। पहले केस आपां की लिया सीगा, वस्तु नूं अनंत ते लिया। वस्तु अनंत ते है तो प्रतिबिंब कित्थे बन रहा है, एफ ते। हुण आपां सैकेंड केस किहड़ा लवांगे, जदों वस्तु नूं आपां अनंत तो चल के अगे लियावांगे। जदों अगे लियावांगे तो हौली हौली इहदी पोजीशन बदलते जाएंगे। अगे लिया के आपां कित्थे लैके जावांगे, इसनूं मुख तुरे दे उत्ते लैके आवांगे, सब तो लास्ट विच। मुख तुरे दे उपर सब तो लास्ट मतलब सी तो परे। तो सैकेंड केस की बनेगा जदों वस्तु की है सी तो परे होती है। सपोज करो सैकेंड पार्ट आ गया अपने कोल सी तो परे है वस्तु। हुण जदों वस्तु नूं आपां पहले केस दे विच किरणां अनंत तो आईयां सी, अपने वास्ते वस्तु की सी, सूरज सी, जिस नाल कि सिर्फ किरणां वस्तु नहीं इत्थे दिखा पाए क्योंकि अनंत सी, सिर्फ प्रकाश की किरणां आउंदियां होईयां दिखाईयां। हुण सैकेंड केस दे विच वस्तु की है सी तो परे है। जे सी तो परे है इट मीनस आपां इत्थे वस्तु नूं आपां शो करांगे, मुख तुरे दे उत्ते रखांगे। वस्तु आपां कोई भी लै सकदे हां। सपोज करो कि मैं एक मोमबत्ती ले लैनी हाँ, तो मोमबत्ती नूं मैं की करांगी, सी तो परे रखांगी। सेम उस तरीके के नाल की है जिवें मैं तुहानूं कल दस्सिया सीगा, आपां जे प्रतिबिंब नूं बनाना है तो सब तो पहले की है एग्जैक्ट मतलब विदाउट एनी मिस्टेक बनाना है। तो आपां दी प्रकार सेम उस तरीके नाल कितनी खोलांगे, 3 सेंटीमीटर की प्रकार। सारे बच्चे उवें 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे। देखिए जिस जगह के उपर प्रकार रख दिता उत्थों हिलाना नहीं। आपां की करना है, पहले आपका दर्पण जिहड़ा पूरा कर लेना है, ठीक है। दर्पण पूरा करने तो बाद की है आपां इधर भी रोटेट लाइन के नाल एस नूं की है कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल सही डायग्राम प्रकार नहीं पकड़ी जाएगी क्योंकि इहदे विच की है फिसल जाता है, बट तुसी बच्चे कॉपी के उपर करोगे तुहाडी सही आएगी। बस तरीका जरूर समझ आ जाएगा। सपोज करो कि मैं आ प्रकार लई 3 सेंटीमीटर खोली, इन्ना हिस्सा मैं डार्क कर दिता क्योंकि मैं दर्पण दिखाना है।
ठीक है। तो बाकी का जो हिस्सा मैं डॉटेड लाइन नाल दिखाता, गोले नूं पूरा करता, क्यों? ताकि केंद्र लभना सौखा हो जाए। सी लभ गया आपां नूं, हुण आपां उसे केंद्र दे विचों की करांगे, एक लाइन खिंचांगे जिहड़ी कि इस दर्पण दा की बनेगी, मुख धुरा बनेगी। उस तो बाद आप इत्थे की लिखांगे पी, आपां नूं पता सी ते पी दे सेंटर च की हुंदा है एफ। हुण आपां नूं दर्पण लभ गया, आपां किहड़ा दर्पण लैना है? अवतल दर्पण। बाहरली सतह नूं पॉलिश कर दिता, इस हिस्से नूं आपां की कीता? इरेज कर दिता। हुण आपां वस्तु कित्थे लैनी है? सी तो परे लैनी है। हुण सी तो परे जिथे मर्जी रख सकते हैं। जे आपां वस्तु नूं रखना है, वस्तु वास्ते सिंबल की यूज करांगे। सपोज करो मैं मोमबत्ती लई है, आप इस तरह नाल लवांगे जिहदे च प्रकाश दी किरणां आउणगीਆਂ। आपां सिर्फ कितनियां किरणां लवांगे? विचों 2 किरणां लवांगे, एक जिहड़ी अंदर जाएगी, दूजी किसी भी रस्ते तो अंदर जा सकती है। बट आपां हर बार इसनूं सिंपल तरीके दे नाल एक सिंबल यूज करते हैं वस्तु नूं दिखाउण वास्ते। किहड़ा सिंबल यूज करते हैं आपां? इस तरह नाल दिखा के वस्तु नूं आपां एक तीर दा निशान लगा दिंदे हैं, जिस तो पता चलता है कि वस्तु की है ऊपर रखी गई है मुख धुरे दे। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਤੀ? ਵਸਤੂ। ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? A। ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ A ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਿੰਦੂ B। A B ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਿ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ लगेगी ये फोकस दे विचों, लाइक दिस। दूसरी प्रकाश की किरण की है, 3 रस्तियां नाल विच एंटर करेगी। सी चों भी लंघ सकती है, एफ दे विचों भी लंघ सकती है ते पी दे कोल नाल भी टकरा सकती है। जे सी चों लंघेगी तो सी दे विचों ही वापस चली जाएगी उस रस्ते तो, क्योंकि अभिलंब होएगा, दस्सिया होया मैं। जे प्रकाश की किरण एफ दे विचों लंघदी है फोकस चों, तो फोकस चों लंघण वाली हमेशा परिवर्तन तो बाद मुख धुरे दे समांतर होएगी। सपोज करो आप दूसरी किरण केड़ी ले ली? दूसरी किरण ले ली जिहड़ी कि फोकस दे विचों लंघदी है। सी चों लैनी है, सी चों भी ले। सपोज करो चलो सी दे विचों आप प्रकाश की किरण ले ली, जिहड़ी प्रकाश की किरण सी दे विचों लंघ रही है, लाइक दिस। सी दे विचों प्रकाश की किरण लंघेगी, क्योंकि आपां नूं पता है आ कि दर्पण के किसी बिंदु नूं जदों आपां दे नाल जोड़ते हैं अभिलंब हुंदा है। इहदा मतलब जिहड़ी प्रकाश की किरण आई है अभिलंब दे नाल आई है, जिहड़ी अभिलंब दे नाल आंदी है वो परिवर्तन तो बाद की है उसे ही रस्ते तो बाहर निकल जाती है, लाइक दिस। तो मतलब 2 प्रकाश की किरणां लईआं, पहली जिहड़ी कि मुख धुरे दे समांतर आंदी है, इहदे नाल टकरा के फोकस चों लंघ रही है। दूजी प्रकाश की किरण जिहड़ी कि सी दे विचों लंघदी है, तो आपां नूं पता जिहड़ी सी चों लंघदी है परिवर्तन तो बाद उस रस्ते तो वापस मुड़ जाती है। हुण दोनों प्रकाश की किरणां किस जगह के उपर मिल रही हैं? इस जगह पे। ये बिंदु कित्थे है? सी ते एफ दे विचकार है। इहदा मतलब प्रतिबिंब कित्थे बन रहा है? सी ते एफ दे विचकार। प्रतिबिंब नूं आपां किवें शो करांगे? लाइक दिस। तो इहदे उपर आपां एरो दे निशान नाल एवें शो कीता, जिहड़ा बिंदु मुख धुरे दे उपर है उहनूं ए डैश पाता, उहनूं दूसरे नूं बी डैश। जे वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब की है? ए डैश बी डैश। हुण देखो तुसीं वस्तु वड्डी है, प्रतिबिंब की है? छोटा है। हम देखो दूसरे, क्योंकि प्रकाश दी किरणां पहली किरण परिवर्तन तो बाद इधर गई, दूजी परिवर्तन तो बाद इधर गई। प्रकाश दी किरणां परिवर्तन तो बाद सचमुच मिलती हैं, इट मीन्स प्रतिबिंब किहड़ा बन रहा है? वास्तविक। हुण इस केस दे विच जदों वस्तु जिहड़ी आपां सी तो परे लैंदे आ, हम देखो 4 चीज़ां डिस्कस कर। नंबर 1, प्रतिबिंब वास्तविक है या वासी? तो आप लिखांगे वास्तविक, क्योंकि किरणां की है परिवर्तन तो बाद सचमुच मिलती हैं। सीधा है या उल्टा? तो आप लिखांगे जो प्रतिबिंब है उल्टा, क्योंकि वास्तविक हमेशा ही उल्टा होता है। तीसरा, स्थिति किस जगह पे बने है? सी ते एफ के विचकार बने हैं। चौथा, साइज उसका की है? छोटा है। वस्तु वड्डी है, प्रतिबिंब उस नालों की है? छोटा है। तो हम सेकंड केस दे विच आपां जे बस इत्थे लिखिए, वस्तु जे सी तो परे लई है तो प्रतिबिंब कित्थे बने हैं? सी ते एफ दे विचकार बने हैं। नैक्सट केस आपां ले लैंदे आ, पहले वस्तु अनंत सी, फिर वस्तु नूं चक के मुख धुरे ते लिआंदा, आपां सी तो परे रखता। हुण अगों किहड़ी पोजीशन बनेगी? सी। हुण आपां वस्तु नूं किहड़ी जगह दे उपर रखांगे? सी दे उपर रखांगे। सी दे उपर रखण दे नाल की है, फिर आपां देखांगे कि वस्तु का जिहड़ा प्रतिबिंब है वो किस जगह के उपर बनता है। सेम उस तरह ना 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के पहले आप इत्थे लिखांगे वस्तु कित्थे है? सी के उपर है। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के तुसीं दर्पण बनाओगे। दर्पण बनाने के नाल प्रकार नूं चुकना नहीं है, तुसीं उस तरह नाल इहनूं कि आपां गोले नूं कंप्लीट करांगे डॉटेड लाइन दे नाल, लाइक दिस। जदों कंप्लीट हो जू आपां नूं की है? सी लभ जाएगा।
सी लग जूगा आपां नूं। उस तो बाद आपां उवें ही सेंटर दे विचों एक लाइन खिंचांगे इस तरह नाल, जिहड़ी कि इहदे मुख तुरे नूं शो करेगी। इसनूं आपां की नाम देवांगे पी। इहदे विचकारला पॉइंट एफ, बाकी सारे पार्ट नूं रिमूव कर दांगे ते जिहड़ा दर्पण है उसकी बैक साइड की होएगी अपने कोले पॉलिश अंतर दर्पण बन गया। हुण आपां वस्तु नूं किहड़ी जगह दे उपर लैना सी। सेम उस तरह दे नाल स्केल लैके इस तरह नाल एरो दा निशान लावांगे। इसनूं आपां की कहांगे ए बी। ए सी की है, इहदा वक्रता केंद्र है, ते ए की है जिहड़ी वस्तु नूं मोमबत्ती नूं आपां इहदे उत्ते रखिआ उहदा सिर है। ये भी मनना कि दोनों पॉइंट इक्को जगह दी है। मोमबत्ती का सिर है, ये है वक्रता केंद्र। ए बी वस्तु है। वस्तु तो प्रकाश की किरण जिहड़ी है पहली आपां की लवांगे मुख तुरे दे जिहड़ी समांतर आएगी। जिहड़ी मुख तुरे दे समांतर होएगी वो परिवर्तन तो बाद कित्थों क्रॉस करेगी, फोकस दे विचों परिवर्तित होगी। हुण दूजी किरण इहदे विच एंटर करनी किहड़े-किहड़े रस्तिਆਂ नाल करेगी। एक अपने को चार रस्ते सी। एक मुख तुरे दे समांतर सी, एक सी च सी, एक एफ च सी, पी। सी चो तो लंघ नहीं सकती क्योंकि सी के उपर वस्तु पई है, तो समांतर वाली आप लै ली। हुण किहड़े दो रस्ते रह गए, या एफ चो लंघेगी या फिर पी चो। हुण सी चो तो लंघ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि सी के उपर वस्तु नूं रखदा जिहड़ी कि प्रकाश छड्डदी है। इट मीनस आपदे अगले जिन्नियां भी पोजीशन है उन्हां नूं क्रॉस करेगी। सो हुण रह गया दो, या एफ चो लंघेगी या फिर पी नाल टकराएगी। सपोज करो कि आप वस्तु प्रकाश की दूसरी किरण किंदे चो क्रॉस हो रही है, इहदे विचों एफ चो। जिहड़ी एफ दे नाल टकरा रही है, आपां नूं पता है कि किसी भी दर्पण दे विच की हुंदा है, जिहड़ी किरण मुख तुरे दे समांतर हुंदी है वो हमेशा फोकस चो लंघदी है, ते जिहड़ी फोकस चो लंघदी है वो टकराउण तो बाद मुख तुरे दे की होईदी है समांतर। हुण आ देखो, जिहड़ी मुख तुरे दे समांतर सी वो फोकस चो लंघ गई, जिहड़ी फोकस चो लंघ रही है वो परिवर्तन तो बाद की होएगी, मुख तुरे दे समांतर हो जाएगी। की हो जाएगी वो मुख तुरे दे समांतर हो जाएगी। आई थिंक जो तुसीं इसनूं मैजर करके सही तरीके दे नाल डायग्राम बनाओगे तो उहदे नाल की है तुहाडी डायग्राम जिहड़ी है बिल्कुल सही बन जाएगी। इत्थे देखो तुसीं जदों आपां इहनूं मिलावांगे तो इहदा प्रतिबिंब की है वो लगभग कित्थे बन जाएगा, सी दे उपर बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये बनेगा सी के ऊपर। इट मीन जो वस्तु सी के उत्ते है तो उनका प्रतिबिंब भी कितने बन रहा है, सी पे। तुसीं देखोगे कि इन्हां दे साइज भी, अच्छा मेरे को पूरी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाई है वाइट बोर्ड पर, बट तुसीं कॉपी दे करोगे तो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। ऐसे करके मैं 3 सेंटीमीटर फिक्स प्रकार खोल के तुहानूं ते स्केल यूज करके करने वास्ते किया, ताकि कोई गलती ना होए, पोजीशन फाइंड आउट करने में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो जो वस्तु में आप सी दे लिया तो प्रतिबिंब भी कितने बन रहा है, सी के ऊपर बन रहा है। दूसरी चीज, जिन्ना वस्तु का साइज है उन्ना ही प्रतिबिंब का साइज है। उन्नते प्रकाश की किरणा देखो परिवर्तन द्वारा, पहली किरण आई एफ चो लगी, दूजी एफ चो आई समांतर होगी। प्रकाश की किरणा की है सचमुच मिल रही है, तो नंबर 1 प्रतिबिंब की है वास्तविक है। सीधा या उल्टा, उल्टा है, क्योंकि वास्तविक हमेशा ही उल्टा होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं। तीसरा है कि पोजीशन कितने है, वस्तु सी ते सी, प्रतिबिंब भी की है सी ते है। चौथा साइज, साइज दे विच की है प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर आ गया। चारों चीज़ें अपने को है, इहदा मतलब तीसरे केस दे विच वस्तु सी ते है तो प्रतिबिंब भी कितने बन रहा है, सी ते। तुसीं नोट करोगे जो वस्तु अनंत से सी तो प्रतिबिंब कितने बनया सी, फोकस के उपर बनया सी। जो वस्तु अगे आ गई प्रतिबिंब अगे चला गया, इधर आ गया सी के अगे। हम वस्तु सी ते चलेगी, प्रतिबिंब होर इधर आ गया, इत्थे आके दोनों आपस दे विच की है बराबर सेम पोजीशन के ऊपर आ गए। नैक्सट आपां केस लवांगे जो वस्तु की है नैक्सट केड़ी पोजीशन बनेगी, अनंत ते लै ली, सी तो परे भी लै ली, सी भी लै ली। और नैक्सट पोजीशन बनेगी जो वस्तु सी ते एफ दे विचकार है। दिस वाज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ। उवें ही आपां की करांगे 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलांगे, इत्थे आपां लवांगे सी ते एफ दे विचकार जो वस्तु मिलती है। इस तरह नाल आपां प्रकार खोलांगे, प्रकार खोल के आपां दर्पण दिखावांगे, दर्पण नूं दिखाउण दे नाल नाल इस गोले नूं की आपां कंप्लीट करांगे। इत्थे अपने कोले की है सेम आपां नूं सी लग जाएगा, सी दे विचों आपां लाइन खिंचांगे, ये बन जाएगा अपने को सी वक्रता के अंदर और उनके सेंटर च। जो ये चीज़ा आपको तीनों मिल जाएगियां, इस पार्ट को आप रिमूव करके इसमें आप बैक साइड का पॉलिश किया, ये आ गया अपने को अंतर दर्पण। पहले वस्तु अनंत ते सी, फिर सी तो परे हुई, फिर सी ते आई। हुण अगली पोजीशन की है सी ते एफ दे विचकार। आप उस तरह स्केल यूज करके वस्तु को शो कर दिता सी ते एफ दे विचकार। पहली प्रकाश की किरण आप किहड़ी लई, मुख तुरे दे जिहड़ी समांतर आ रही है, जिहड़ी मुख तुरे दे समांतर आती है जो परिवर्तित होती है हमेशा किंदे विचों लगना है, उसने फोकस दे विचों लगना है। दूजी प्रकाश की किरण किहड़े रस्ते दे नाल जाएगी, दर्पण नाल टकराण, सी चो लंघ नहीं सकती क्योंकि सी इधर रह गया। आप दर्पण वाली साइड से देखना प्रकाश की किरणें किवें आ रही है।
दूसरे नंबर ते प्रकाश की किरण की है हुण जिहड़ी लवांगे आपां वो कित्थे है F चों भी लंघ सकदी है ते P दे नाल भी टकरा सकदी है। सपोज करो कि प्रकाश की किरण जिहड़ी आपां लई है F दे विचों लंघदी है। हुण आपां नूं पता है जिहड़ी प्रकाश की किरण फोकस से जो फोकस चों लंघदी है वो मुक्त धुरे दे समांतर हुंदी है। ये F दे विचों लंघदी है, F चों लंघण तो बाद की है ये प्रकाश की किरण मुक्त धुरे दे की हो जाएगी समांतर। आपां इस तरह नाल उहनूं परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तन तो बाद आप देखेंगे दोनों प्रकाश की किरणा कित्थे मिलदियां पईआं आपस दे विच इस जगह के उपर मिलती है। जो आप इसमें मिलावांगे तो अपने को क्या आ जाएगा इत्थे, इसका मतलब इत्थे C है तो इत्थे वस्तु का की बन रहा है प्रतिबिंब जिहड़ा कि C तो की है परे है। तो वस्तु आपां की लई सी A B तो प्रतिबिंब की लिया आपां A डैश B डैश। सो इस केस दे विच तुसीं देखो कि आ बिंदु जे सपोज करो C है तो प्रतिबिंब की बन रहा C तो परे, पर तुसीं कॉपी ते बनाओगे बहुत ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। तो जो इसका मतलब वस्तु में आप C ते F के विचकार लेते हैं तो प्रतिबिंब की है C तो परे हो गया। प्रतिबिंब पहले कितने बनया सीगा C ते हुण होर इधर आ गया C तो परे बन गया। सो हुण इहदे विच प्रकाश की किरणा क्योंकि सचमुच मिलती है प्रतिबिंब किहड़ा बन रहा है वास्तविक। सेकंड वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा की हुंदा है उल्टा। तीसरा स्थिति की है प्रतिबिंब C तो परे है। चौथा साइज, साइज देखेंगे कि वस्तु के नालों प्रतिबिंब का साइज की हो गया बड़ा हो गया। पहले प्रतिबिंब बिंदु साइज असी बिंदु थोड़ा होर बड़ा होया फिर उनके बराबर होया फिर उस तो बड़ा, मतलब पहले छोटा सी फिर थोड़ा जिहा बड़ा होया फिर बराबर होया फिर उस तो बड़ा हो गया। फोर्थ केस विच आ गए। सो फोर्थ केस दे विच आपां वस्तु नूं कित्थे लिया C ते F दे विचकार लिया। तो अपने को प्रतिबिंब किहड़ी जगह के उपर बन रहा है C तो परे बन रहा है चौथे केस दे विच। हुण नैक्सट आपां वस्तु नूं किहड़ी जगह के उपर रखांगे C ते F दे विचकार ना रख के हुण आपां वस्तु नूं रखांगे F दे उपर, क्योंकि नैक्सट पोजीशन ही इहदी यही बनती है वस्तु नूं रखण दी। सेम उस तरह के नाल की आपां 3 सेंटीमीटर की पहले आप लवांगे वस्तु नूं आपां F दे उपर रखिया तो आप उस तरह नाल प्रकार खोलोगे सारे बच्चे। प्रकार खोल के 3 सेंटीमीटर की फिर इधर डॉटेड लाइन के नाल किया इसनूं कंप्लीट कर देंगे आपां। उस तो बाद आपां इहदा केंद्र लभ गया जिथे प्रकार की नोक सी वही केंद्र सी। उस केंद्र दे विचों कि आपां एक लाइन खिंचती जिहड़ी इहदा मुख धुर है इसनूं C शो किया, इसनूं P की दिता। सेंटर वाला पॉइंट सेम उसी तरीके नाल F है, बाकी सारे पार्ट में आपां रिमूव कर दिता। ये अपने को लिखी है दर्पण की फिगर पूरी हो गई। हुण वस्तु नूं कित्थे रखना है पहले अनंत ते सी C तो परे दूजी पोजीशन लई, तीजी C ते लई सी, चौथी C ते F दे विचकार, अगली पोजीशन कित्थे लवांगे आपां हुण F ते वस्तु नूं रखांगे। इस तरह के नाल प्रकाश की किरण आएगी पहली किहड़ी लवांगे इहदे चों मुक्त धुरे दे समांतर, जिहड़ी समांतर आंदी है वो प्रवर्तन तो बाद कित्थों लगदी है फोकस दे विचों लग के जांदी। हुण दूजी किरण ने दर्पण वाल जाना किहड़े रस्ते च उग जाएगी C तो जाती नहीं इधर रह गया, F विचों जा नहीं सकती क्यों क्योंकि F के उपर वस्तु नूं रख दिता। तो एक आप लै चुके समांतर वाली तो रह कि गई सिर्फ हम P ते। इहदा मतलब जिहड़ी वस्तु हुण दूजी प्रकाश की किरण किहड़ी लवांगे जिहड़ी पोल दे नाल टकरांदी है, जिहड़ी पोल दे नाल टकरांदी है परिवर्तित किवें होएगी आपां इत्थे की है कोण वेखांगे D दे नाल मापांगे कोण कितना है उन्ना ही कोण इधर बना देंगे। कोण बनाने तो बाद इहनूं आपां पॉइंट नूं दे नाल जोड़ देंगे जदों आपां इस तरह दे नाल तो अपने को लिखी है एक पोजीशन लाइक दिस। तो इस केस दे विच देखो जो प्रकाश वस्तु नूं फोकस दे उत्ते रखिया सी तो प्रकाश दी किरणा की होईयां सीगियां किसी भी जगह के उपर मीट नहीं करदियां, किते भी नहीं मिलदियां। दोनों प्रकाश की किरणा पहली प्रकाश की किरण ये सी जिहड़ी एवें समांतर आई टकरा के इधर चली गई, दूजी जिहड़ी फोकस तो लगी वो वैसे भी की है सॉरी पोल दे नाल टकराई सी जिहड़ी उन्ने ही कोण ते परिवर्तित हो गई। तो दोनों किरणा की एक दूजे के समांतर जा रही हैं किसी भी जगह के उपर मीट नहीं करदियां। जो प्रकाश दी किरणा एक दूजे के समांतर हुंदी है किते भी नहीं मिलदियां तो आप ये कह सकते हैं कि वो अनंत ते जाके मिलदी है। इहदा मतलब इसका प्रतिबिंब कित्थे बनेगा अनंत ते जाके बनेगा। जिवें आपां फर्स्ट केस दे विच की कीता सीगा, फर्स्ट केस दे विच वस्तु नूं अनंत ते लिया सी तो किरणा मुक्त धुरे दे समांतर आईयां सी। उवें किरणा जदों समांतर जांदियां इट मीनस वो अनंत ते मिलदियां। जदों वस्तु अनंत ते है तो किरणा मुक्त धुरे दे समांतर होंदियां, जदों किरणा समांतर जांदियां इहदा मतलब वो अनंत दे उपर जाके मिलदियां। हुण इत्थे की वस्तु दी किरणा कित्थे जाके मिलदियां अनंत दे उपर जाके मिलदी है। इहदा मतलब इहदा प्रतिबिंब कित्थे बनेगा अनंत ते जाके मिलेगा। तो इस केस दे विच भी प्रतिबिंब क्योंकि सचमुच
तो प्रतिबिंब की होएगा वास्तविक। कितना सचमुच मिल रही है, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब उल्टा है यानी स्थिति की है अनंत ते है। साइज क्योंकि अनंत ते मान लो जाके मिलता था पहले उनके नाल जोड़ांगे तो प्रतिबिंब तुसी देखो कितना बड़ा बनेगा। इट मींस उसका साइज की है बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा। नेक्स्ट केस अपने को लिए आ जाता है छेवां सॉरी हाँ दिस वन इज द फिफ्थ वन। नाउ सिक्स्थ केस केड़ा आएगा ਜਦੋਂ वस्तु की है F ਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ F ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ F ਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ F ਲੱਭ ਲਿਆ, F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸਦਾ मुख दूरा C होएगा केंद्र, ये हो जाएगा F। फिर इस पार्ट को आप रिमूव कर देंगे, इसमें अपने को लिखी आ जाएगा दर्पण। हुण आप वस्तु को किहड़ी पोजीशन के उपर रखांगे, एक ही पोजीशन रहेगी F ते P दे विचकार। ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, C ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, F ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ P ਰਹਿ ਗਿਆ। दैट मीन्स दूसरी प्रकाश की किरण की है फोकस P नाल टकराएगी, जिन्ने कोण ते टकराई है उन्ने कोण ते ही की है परिवर्तित हो जाएगी लाइक दिस। दूसरी प्रकाश की किरण आप इधर उवें D नाल कोण बनावांगे, कोण बनाने के बाद आप उसनूं की करांगे इस तरह। हुण तुसीं देखो दोनों प्रकाश दी किरणां की है, पहली समांतर से जिहड़ी फोकस तो लांगी, दूजी जिहड़ी पोल नाल टकराई सी। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ एक्चुअली वेट नहीं करदियां, मिलदियां होइयां प्रतीत होंदियां। हुण इस वारी प्रतिबिंब की बनेगा इत्थे, वस्तु की ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ A B ਇੱਥੇ, प्रतिबिंब ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ A डैश B डैश। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਭਾਸੀ। ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ 6 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਤੇ। ਵਸਤੂ C ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ C ਤੇ F ਤੇ ਜਾ, C ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਧਰ, ਵਸਤੂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਧਰ C ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ F ਤੇ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਨੰਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ F ਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿੱਛੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, that we will discuss on tomorrow. Thank you beta।